हरिओम हरिओम हरिओम। गंगा मैया को कोटि कोटि नमन। आप सभी के हृदय में बैठी हुई उस माँ भगवती स्वरूपा आत्मशक्ति को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। आज 21 जून है। जैसा आप सभी को विदित है कि आज का जो दिवस है वो योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम आप सभी को इस योग दिवस की अखंड महायोग की ओर से मंगलमय बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। जीवन निरंतर सतत प्रवाह जैसे जल का बहता है उसी प्रकार से बहता हुआ चला जा रहा है। समय उस प्रकार से है जैसे नदी के दो किनारे, और दो किनारों को भी सुख और दुख के रूप में यदि माने तो उनके बीच में से जीवन बह रहा है। और जो समय निकल जाता है वो उसी प्रकार से जैसे एक किनारे को जो जल छू लेता है वो पुनः उसको नहीं छूता। तो जीवन बहुत गहराई से भरा हुआ है। इस जीवन में प्रत्येक क्षण हमें उस योग की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि योग है क्या? योग जैसे महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, चित्तवृत्ति निरोधा योग। चित्तवृत्तियों के निरोध के लिए किस लिए कहा गया? क्योंकि चित्त की अगर वृत्ति फैलती चली जाएगी बाह्य जगत की ओर तो केवल दुख के अलावा कुछ नहीं होगा। तो हमें सुख और दुख दोनों का आनंद लेना है। क्योंकि अगर दुखी दुख होंगे तो सुख का पता सुख कैसे मिलेगा? और सुख ही सुख रहेगा तो हमें पता कैसे लगेगा कि ये सुख है? तो दुख सुख दोनों का होना अति आवश्यक है। जैसे हम प्राय कहा करते हैं कि सुख आता है तो सुख देता है, जाता हुआ दुख देता है। दुख आता हुआ दुख देता है परंतु जाता हुआ सुख देता है। तो एक आता हुआ सुख देता है, एक जाता हुआ सुख देता है। एक आता हुआ दुख देता है, एक जाता हुआ दुख देता है। तो सुख और दुख को सम मानना चाहिए। इस कोरोना काल में सभी लोगों ने अनेकों कष्ट उठाए हैं, चाहे वो शारीरिक कष्ट हो, मानसिक प्रताड़ना हो। क्योंकि प्रकृति का ऐसा प्रकोप फैला कि जिसके कारण हम लोग सभी अपने घरों में छिपे हुए बैठे हैं, और कुछ व्यापार से बैठ गए लोग, और कुछ अपने शरीर से बैठ गए, और किन्हीं लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों को खो दिया। हमारी उनके प्रति भी बहुत संवेदनाएं हैं। परंतु इस जीवन की धारा को सतत प्रवाह की तरह चलाना होगा, और उसको चलाने के लिए केवल हमें अपनी आत्मशक्ति के भरोसे ही रहना होगा। आत्मा ही परमात्मा है, शास्त्रों का उद्घोष है। अहम ब्रह्मास्मि अहम तत्त्वमसि बार बार कहा गया है, वेदों का उद्घोष है। तो उस ब्रह्म को हम भूल गए। जब उस ब्रह्म तत्व की ओर हम चलेंगे, अग्रसर होंगे, तो निश्चित रूप से हम शांति को प्राप्त होंगे। क्योंकि जीवन समझ में आने लगता है। योग इसीलिए आवश्यक है क्योंकि उस परम से जुड़ना है। लेकिन परम से हम बिछड़े ही कब थे जो हमें जुड़ना है? अब आप कहेंगे कितनी अजीब सी पहेली है, लेकिन इसको सुलझाने का प्रयास करते हैं। शास्त्र सम्मत हम विचार करते हैं। योग कभी होता नहीं। अब आप कहेंगे योग कभी होता नहीं तो फिर क्या होता है? क्यों? क्योंकि योग इसलिए नहीं होता क्योंकि वियोग कभी होता ही नहीं। यदि हम उससे बिछड़े हों तब तो जुड़ेंगे ना।
हम हमेशा से उससे जुड़े हुए हैं, फिर क्या होता है, केवल भ्रांति होती है। अब फिर आगे का प्रश्न उठता है कि भ्रांति क्यों होती है? भ्रांति होती है हमारे बल और विक्षेप के कारण। अब फिर प्रश्न उठ जाता है, उछलता है कि आखिर मल और विक्षेप क्या है? तो जो हमारी कामनाएं और इच्छाएं हैं वही हमारा आणविक मन है। और विच्छेद हम उस ईश्वर को ना जानना, उस आत्म तत्व को ना जानना, उस परमात्मा को ना जानना, यही हमारी भ्रांति का कारण और विच्छेद का कारण बना हुआ है, जिसके कारण हम उससे जुड़े होने के बाद भी उससे जुड़ नहीं पाते, उससे मिल नहीं पाते, उस परम को जान नहीं पाते। तो हमें वापस अपने घर वापसी जाना होगा। अपने घर वापसी का अर्थात अपने आत्मबल को धीरे धीरे करके अग्रसर करें, उन्नति की ओर करें, उस योग की ओर चलें जिस परम से हम स्वप्नावत बिछड़ गए। हमारे पास है और उसके बाद हम कहते हैं ना, एक संत हुए तुलसी, एक तुलसीदास जी हुए, एक तुलसी और हुए हैं, उन्होंने कहा है घट में सूझत नहीं, लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार में भयो मोतिया बिंद। वो कहते हैं तुलसी ऐसा लगता है कि जैसे है तो घट में लेकिन दिखता नहीं है, ऐसा लगता है पूरे संसार में मोतिया बिंद हो गया है, अर्थात सब अंधे हो गए हैं। तो उस परम को जानने के लिए हमें भी बार बार कई बार कहा गया कि आप प्रयास करें कि आप ऑनलाइन आ जाएं, कुछ इस तरीके की चीज़ें बताएं। हमारा बहुत मन करता है। समस्या कहाँ अटकती है कि जिस आत्मिक ज्ञान की बात हम करते हैं, उस आत्मिक ज्ञान को लेकर तो बहुत सारे लोग बैठे हैं। गूगल बाबा पर आजकल कोरा कोरा प्रवचन खूब सारा सुन लीजिए आप, उस प्रवचन से लाभ नहीं होने वाला, क्योंकि सारा खेल इस जगत का जो है वो क्रियान्वित है। जब तक आपका ज्ञान अधूरा है, जब तक क्रियान्वित नहीं होता, अर्थात आप इस बात को भली भांति समझ पा रहे हैं कि यदि आपको ज्ञान हो जाए कि आपको भोजन बनाने की ये विधि है, लेकिन उस विधि को आप प्रैक्टिकल ना कर पाए, जैसे साइंस का एक फार्मूला है H2O, जल के लिए कह दिया, लेकिन उस जल को बना नहीं सकते उस फार्मूले से, तो वो ज्ञान किस काम का? ज्ञान वही सार्थक होता है जो ज्ञान आपको उस मार्ग तक पहुंचा दे। इसीलिए हमारा बार बार प्रयास रहता है कि हम समाज के बीच में जाते हैं, 2 या 3 दिन का हम कार्यक्रम रखते हैं। अभी तो ये एक 1.5 साल से लगभग एक परेशानी इतनी आ गई है, क्योंकि इस कोरोना काल में हम सभी व्यथित हो गए, ना आप हम तक पहुंच पा रहे हैं, ना हम आप तक पहुंच पा रहे हैं। लेकिन भगवान जल्दी ही कृपा करेगा और हम प्रयास भी करेंगे अगले कुछ दिनों में कि कुछ आपको अपनी वाणी के द्वारा जितना भी देने के लायक है, थोड़ा थोड़ा करके हम लोग देंगे, क्योंकि उस योग को समझना है, उस परम को जानना है। जब तक हम अपने प्राण शक्ति को नहीं समझेंगे, जब तक उसके उत्थान की बात नहीं करेंगे, जब तक उसके कल्याण की बात नहीं होगी, तब तक उस आत्मिक सुख को कैसे प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए उस आत्मिक सुख को प्राप्त करने के लिए आपको उन आँखों से देखना होगा जो नग्न आँखें, जो आंतरिक जगत की आँखें हैं, जिनको जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहता और दुख और सुख कुछ नहीं रह जाता, सब समावस्था में आ जाता है। अभी तो कहना बड़ा अटपटा लगता है, क्योंकि दुख सुख जब अपने पे आती है तो आदमी की वृत्ति बदल जाती है। तो हमें धीरे धीरे करके उस योग की ओर जाना होगा। आज बड़ा परम सौभाग्य का दिन है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने एक कम से कम भारतवर्ष के लिए योग को पूरे विश्व के पटल पर लाकर रख दिया। हमारे मनीषियों का चिंतन है। हमारे यहाँ योग भी 4 प्रकार का है। 4 प्रवर्तक हमारे यहाँ योग के हुए हैं,
जिसमें से एक महर्षि पतंजलि को आप लोग जान पा रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी 3 योग हैं। महर्षि पतंजलि प्रदत्त अष्टांग योग की रचना है, जो थोड़ा सा इस समय पर कठिन पड़ता है। दूसरा विपश्यना वाला मार्ग है, जो श्वास प्रश्वास के ऊपर की साधना है, वो महात्मा बुद्ध का है। उस पर भी बहुत लोग प्रयास कर रहे हैं और साधना के स्तर पर जाते हैं। इसी के साथ एक योग और आता है, जिसको आप भली भांति जानते हैं, जो कर्म योग, सांख्य योग आदि आदि गीता में भरा हुआ भगवान श्री कृष्ण जिसके प्रवर्तक हैं, वो भी संपूर्ण योग है। इसी प्रकार से एक दिव्य योग है, जो अपने आप में अनूठा है और आनंद से भरा हुआ है, जिसमें करना नहीं पड़ता बल्कि होता है। उस आत्मिक बल पर जाना होता है, उस आनंद की अनुभूति करनी होती है। जहाँ उसको एक बार शुरुआत कर दी, जैसे आप देखते हैं कि अग्नि में इतनी शक्ति होती है कि अगर लकड़ के ढेर में लग जाए तो उसको जला डालती है। उसी प्रकार से जिस दिव्य शक्ति का नाम है, उसका नाम है कुंडलिनी महामाया, कुंडलिनी शक्ति। केवल उसको प्राणायाम के द्वारा ही जाना जा सकता है, उसको केवल उस ईश्वर तत्व के द्वारा ही जाना जा सकता है। उस परम को जानने के लिए उस ऊर्जा शक्ति को मूलाधार से सहस्रार चक्र की ओर ले जाना होगा, और वही दिव्य मार्ग है अपने आप में, जिसके प्रवर्तक गुरु गोरक्षनाथ बाबा है। हम सभी शैलियों को लेकर चलते हैं, सभी का आदर करते हैं, सभी मनुष्यों का अपना चिंतन रहा है, सभी का एक अपना आनंद से भरा हुआ जीवन रहा है, और उन्होंने उसको समाहित करके हम लोगों को क्रीम और मक्खन के रूप में दिया है, जिसको हम पचा नहीं पाते हैं। बहुत सौभाग्य की बात है, हम भारतवर्ष में पैदा हुए, उसके बाद हमारी ऋषियों का चिंतन और हमारी रगों में जो रक्त बह रहा है वो उन ऋषियों का है, जिन ऋषियों ने हजारों हजारों वर्ष तपस्या की, साधना की, कंदराओं में रहे, कंदमूल फल खाए और अपने जीवन का निर्वाह करते हुए अनेक ग्रंथावली हम लोगों को मक्खन के रूप में दे दी। आज हमारी सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हमारा पाश्चात्य जगत हमारे भारत की ओर हावी हो रहा है। हमारी जो नई संतति है वो उनकी तरफ आकर्षित हो रही है, और वो लोग हमारे दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आतुर हैं, क्योंकि वो उस भोग विलासता से इतने दूर हो चुके हैं, इतने दुखी हो चुके हैं कि वो आज परम शांति चाहते हैं। तो हमें पहले फैसला करना होगा अपने आप का, आखिर हम चाहते क्या हैं। जब निर्णय हमारा नहीं हो पाता कि हमारे जीवन में हमें चाहिए क्या। प्रत्येक व्यक्ति कहता है मुझे शांति चाहिए, लेकिन उस शांति के लिए प्रयास नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि हमारा जो मन है वो बाह्यमुखी हो गया है। मन हमारा बाह्यमुखी होने के कारण इधर से उधर, उधर से उधर भटकता फिरता है, जिसके कारण हम भव में भटक गए। मन क्या चाहता है? मन चाहता है सुख, समृद्धि, ज्ञान और आनंद। इन 4 के अलावा नहीं चाहता कुछ भी, लेकिन इसमें संपूर्ण जगत समाहित है। सारे संपूर्ण जगत का सार छिपा है। सुख, वो कहता है मुझे सुख मिल जाए, और लोगों से कहता है कि आपके पास थोड़ा सुख हो तो मुझे दे दीजिए। लोगों से कहता है कि कहीं थोड़ी सी समृद्धि है तो दे दीजिए, थोड़ा सा आनंद है तो मुझे दे दीजिए। शांति मांगता है, सुख मांगता है, समृद्धि मांगता है, ज्ञान मांगता है, पूरे जगत का ज्ञान मुझे हो जाए। वो मन क्या मांग रहा है? झटपटा रहा है चारों तरफ से और बाह्य जगत की ओर पलट गया। लेकिन वो मांग क्या रहा? अपनी आत्मा को मांग रहा। अपने सखा आत्मा से बिछड़ने के कारण वो भव में भटकता हुआ हाय हाय करता हुआ पुकार रहा है। यदि उसको उसकी आत्मा से मिला दिया जाए तो उसको सुख भी प्राप्त हो जाता है, समृद्धि भी मिल जाती है, ज्ञान भी मिल जाता है और आनंद भी मिल जाता है। और वो अपने आप को कह उठता है कि अब मैं परिपूर्ण हो गया, मैं आनंद से समाहित हूँ। इसी का नाम ज्ञान है, इसी का नाम वैराग्य है, इसी का नाम परम योग है।
तो उस योग को प्राप्त करना है। योग के द्वारा कई लोगों ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि योग दूसरों से एक दूसरे के साथ मिल के कर रहे हैं। योग अपने आप का है, अपने अंदर का है। आपको स्वयं का गुरु बनना है। आपकी आत्मा ही आपका गुरु है, उसको जागृत करना है। और इस समय ये मौका है आपके पास, क्योंकि आपने बहुत बड़ा झटका झेला है। ये दुख का कारण जरूर है, लेकिन उसके बाद भी ये प्रेरणादायक है, क्योंकि इस स्मृति ने, इस कालखंड ने आपको ये समझा दिया है कि जगत क्या है, संसार क्या है। किसको अपना कहें जो सपने की तरह चला जाता है। ऐसे ऐसे लोगों को खोया है जिनको अर्थी का कंधा देने वाले नहीं मिले, जिनके शरीर नहीं मिले। तो कितनी अद्भुत वृत्ति में हम लोग जिए हैं। हमने इस जगत को बहुत स्पष्टता से देखा है। इस स्पष्टता को देखने के बाद भी यदि हम उस ईश्वर की ओर को नहीं मुड़ते हैं तो हमारा दुर्भाग्य है। उस परम को जानने का लक्ष्य हम निर्धारित नहीं करते तो ये हमारा दुर्भाग्य है। इसीलिए इस दुर्भाग्य को हमें सौभाग्य में बदलना होगा। प्रत्येक दिन अपने आप से बैठ के चिंतन करें, अपने आप में बैठें। अपने आप से बात करने का समय आपके पास कहाँ है? भूल गए कि हम अपने आप से भी बात कर सकते हैं। एक घर के कोने को अपना मंदिर बना लीजिए, बैठिए उस कोने में, बैठकर चिंतन कीजिए, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मेरा उद्देश्य क्या है जीवन का। मैं जब अपने उद्देश्य को ही नहीं जानता तो मैं चलूँगा किस मार्ग पर? केवल खाना, सोना, परिवार की जिम्मेदारियों का निर्वाह करना, ये तो जीवन नहीं है। ये आवश्यक है, क्योंकि दैनिक जीवन की हमारी ज़रूरत है, आवश्यकता है। परंतु लक्ष्य तो कुछ और है। लक्ष्य उस परम को निर्धारित कर लेना है, उस आत्मा को जागृत कर लेना है। आदि जगत गुरु महाराज ने कितना सुंदर कहा। आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज कहते हैं, आत्मघाती हैं वे लोग, आत्मघाती हैं वे लोग जो अपने आत्मा के कल्याण के लिए प्रयास नहीं करते। इसलिए हमें जागना होगा, अभी देर नहीं हुई है। प्राण निकलने से पहले यदि हम अपनी जागृत अवस्था में आ जाते हैं तो हमारा अगला जन्म भी सुरक्षित हो जाता है। आज तक के हमारे जो जन्म निकले वो केवल निंद्रा में हम आए और निंद्रा में ही चले गए। जन्म से कर्म और कर्म से जन्म निकलते चले गए। इस कर्म बंधन को काटना होगा, और आप स्वयं ही काट सकते हैं अपने बंधन को, और कोई काटने के लिए आपके नहीं आएगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि अपनी जागृति के लिए प्रयास कीजिए। एक कोने में बैठकर चिंतन कीजिए। मंदिर नहीं जा पा रहे, कोई बात नहीं, अपना चिंतन करें कि आप हैं कौन। आप एक दिव्य आत्मा हैं। आज महलों में बैठा हुआ व्यक्ति भी रो रहा है, क्या छिन गया उसका? सारी संपूर्ण जगत की सुख सुविधाएं उसके पास है, फिर भी रो रहा है। क्यों? क्योंकि वो आंतरिक जगत की यात्रा नहीं कर रहा, बाह्य जगत की यात्रा में भवाभव में भटक रहा है। और उस भटकाव के कारण ही उसका जीवन अंधकार में हो गया। तामसिक प्रवृत्ति हमारे अंदर ज़्यादा बढ़ी हुई है। सात्विकता को बढ़ाना होगा। निरंतर प्रयास करें, सात्विक भोजन लें, हल्का सुपाच्य भोजन लें, और अपने जीवन को उस लक्ष्य की ओर निर्धारित करें जिससे हमारा ये लोक भी बन जाए और परलोक भी बन जाए। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। अपने समय में से जो भी हमारे पास बचता है हम उसको जगत के उत्थान और कल्याण के लिए लगाते हैं। हम अभी औषधियों का निर्माण कर रहे हैं। उन औषधियों से हम लोगों को बता भी रहे हैं, और उन औषधियों का वितरण हम सेवार्थ के रूप में, हमारे पास जो भी पूंजी थी हमने अपनी पूंजी को सबको इस समय पे औषधियों में लगा दिया है। क्योंकि जब यदि हम ही नहीं रहेंगे तो उस पैसे का करेंगे क्या? समय बहुत थोड़ा है हमारे पास। अगर वो बैंकों में पड़ा हुआ सड़ जाएगा या कहीं रखा हुआ सड़ जाएगा तो उसका क्या यूज़ है? हमारे मन में प्रेरणा हुई, हमने कुंभ मेले में भी खूब अच्छी तरीके से औषधियाँ दी। बल्कि अभी एक फ़ोन तो हमें बंद करना पड़ रहा है क्योंकि उसकी डिमांड इतनी आ रही है औषधियों की, क्योंकि
त्रिदोष नाशक है, उसमें वात पित्त कफ को तीनों को जैसे कंट्रोल कर लेती है। क्योंकि हमारे यहाँ अगर ये समावस्था में हो वात पित्त कफ तो कोई भी रोग नहीं होता। जिसको इम्यूनिटी शोर मचा रहे हैं, वो इम्यूनिटी है क्या, प्रतिरोधक क्षमता है क्या? शरीर स्वस्थ रहेगा, प्रतिरोधक क्षमता बनी रहेगी। आप सात्विक रहेंगे तो शांति से रहेंगे, मानसिक उद्वेग नहीं रहेगा। मानसिक उद्वेग रहेगा तो आपकी इम्यूनिटी अपने आप ही कमज़ोर हो जाएगी। तो केवल आपको शांति से काम करना, क्योंकि हम कुछ करने वाले नहीं हैं। इस कालखंड ने पूरी तरह से दिखा दिया है कि हम कुछ करने वाले नहीं हैं। करने वाली वो विधि है, वो विधि का विधान है, सब वो अपने आप कर रही है, अपने आप जगत को चला रही है। हमको केवल निमित्त मात्र बनना है। जब इतनी बातें हमारी समझ में आ जाएंगी तो ये योगी है, भटको मत। जो हम प्रयास कर रहे हैं, जो हम अपने आसन कर रहे हैं, वो आसन इस साधना के स्तर पर बैठने के लिए ही है, उन साधनों को करने के लिए है, ताकि एक एक ग्रंथि में हमारी ऑक्सीजन पूरी तरह से हमारे जॉइंटों में चली जाए, संधियों में चली जाए, जिसके कारण हम सुखपूर्वक बैठ सकें, अपनी चित्तवृत्ति को शांत कर सकें। तो ये योग है, संपूर्ण योग ये है कि चिंतन का विषय है। और लगातार मैं बार बार कह रहा हूँ, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हम लोग आपके पास आने के लिए तैयार हैं। आप हमारे पास आइए, जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी लीजिए। हम भी अब ये चाहते हैं कि इस माल को लुटा दें, क्योंकि गुरुओं का ज्ञान है, ब्रह्म विद्या है, ये काम आएगी तो काम बनेगा। और काम बनेगा ऐसे धोखे में बिल्कुल मत फंसिए जहाँ आपको कुछ भी अनुभूति ना हो। यदि आपको अनुभूति हो रही है तो समझ लीजिए दिव्य ज्ञान है। आपको प्रैक्टिकल में उतर रहा है तो काम बन रहा है। आप पानी पानी कहने से प्यास नहीं बुझेगी, पानी पीने से प्यास बुझेगी। आज दुख का कारण ये है कि हम अपनी नई संतति को नहीं रोक पा रहे। क्यों? क्योंकि बहुत सारा धोखा भर गया। हर व्यक्ति धोखे से भरा हुआ है। छल कपट और प्रपंच का पूरा तांडव हो रहा है। अभी देखा होगा आपने कि कुछ लोगों ने औषधियाँ ही बेच दी, ब्लैक मेलिंग कर दी, ब्लैक करना शुरू कर दिया सामान को। तो ये वृत्ति क्या है? चित्तवृत्ति का दोष ही तो है। उसके कारण जो हमारी नई संतति है उसका हम लोगों से श्रद्धा भाव हट गया। हमें वापस लाना होगा उनको। माता पिता के प्रति श्रद्धा नहीं रही, गुरुओं के प्रति श्रद्धा नहीं रही, क्योंकि उनको वो संस्कार नहीं दे पा रहे हम उनको केवल पढ़ाई वो पढ़ाई पढ़ा रहे हैं जिसमें केवल उनकी वृत्ति धन कमाना और बस अपने आप जुटे रहना। ऐसे ऐसे बच्चे मेरे पास आ रहे हैं जिनको अभी 21-22 साल के बच्चे हैं, उनको रोग होने शुरू हो गए, क्योंकि कोई बर्गर खा रहा है, कोई पिज़्ज़ा खा रहा है, कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, किसी को एसिडिटी बन रही है, किसी को अंदर घाव हो गए। उनको जीवन शैली का ही नहीं पता, हमें कैसे जीना चाहिए, क्या करना चाहिए। वो यदि भार स्वरूप हो जाएंगे, क्या जीवन जिएंगे? किस योग की बात कर रहे हैं आप? अभी तो शरीर ही हमारे इस लायक नहीं रहे, हमारा खान पान इतना खराब हो गया। इसलिए मेरे मन में ये भाव आया आज कि मैं आप लोगों से कुछ बात करूं। कोरोना काल चल रहा है, समय बहुत कठिन है, लेक्चर बहुत सारे नहीं दिए जा सकते, क्योंकि इस टाइम आप मानसिक रूप से वैसे ही परेशान बहुत है। लेकिन समय निकल जाएगा सब। कोई भी समय ऐसा नहीं आया जो निकला ना हो। और रही बात इस बात की कि आप यूँ सोचें कि हमारे ऊपर संकट आया, आपके पास कुछ भी संकट नहीं है। संकट देखिए राम का, जिनकी पत्नी को भी उठाकर कोई दूसरा ले गया और जंगल जंगल भटक रहे हैं। भगवान राम, भगवान श्री राम, पुरुषोत्तम राम नंगे पैर घूम रहे हैं। खाने को कंदमूल 14 वर्ष तक वहाँ घूमते रहे, आए उसके बाद भी लोगों ने नहीं छोड़ा। तो ये जगत तो सदा से ही भरा रहा है। भगवान श्री कृष्ण जिनकी प्रार्थना करते हैं, जेल में पैदा हुए, कहीं जरासंध ने मार डाला, कहीं जो कंस ने सब चढ़ाई रखी हर वक्त, और हर वक्त बिलबिलाते हुए इधर से उधर कहाँ तक पहुँचे, लेकिन उन्होंने अपने आप को छोड़ा नहीं। तो हम कुछ भी नहीं। भगवान ने जब हमारी यात्राएं सही हैं, हमारे ऋषियों ने यात्राएं सही हैं, ऋषि मुनि उनके विघ्न डाल देते थे यज्ञशाला में। एक तो वैसी साधना के स्तर पर ना भोजन है, ना लेना है, ना देना है। असुर उत्पात मचाते थे, बाजा राजा, जो बहुत सारे राजा ऐसे होते थे जो बहुत सारा कष्ट पहुँचा देते थे। तो इसलिए अपने आप को ये मत समझिए कि मेरे पास बहुत सारा कष्ट आ गया।
कष्ट तो ऐसे ही चलेंगे, हमको इसी में चलना है। छोटी सी कथा सुना के आपको विराम दूंगा। एक व्यक्ति ऊंट पर बैठा हुआ जा रहा था, रेगिस्तान का क्षेत्र था। तो आपने देखा होगा जहाँ धूप पड़ती है ऐसा लगता है, दूर से चमक पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे यहाँ जल है, लेकिन वो जल नहीं था। वो चमक देखता था, दूर जाता था, फिर आगे जल लगता था, फिर आगे जल लगता था। ऐसे ऐसे करते करते वो अधीर हो गया प्यास से, और ऊँट भी प्यासा हो गया। दूर कहीं देखा क्षेत्र में तो एक टक टक की आवाज़ आ रही थी। तो वहाँ रहट चल रहा था। पहले रहट चला करते थे, जो कुएं में से डोल भर भर के पानी निकलता था, वो बैलों के द्वारा निकाला जाता था। एक चैन होती थी उसमें, तो वहाँ उसको डोल वापस ना आ जाए इसलिए उसमें एक कांटा लगा होता था। वो टक 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 की आवाज़ होती रहती थी, जैसे गरारी आजकल होती है, उस प्रकार से वो पुराने ज़माने की हुआ करती थी। उसकी आवाज़ सुन के उसने कहा भाई यहाँ शायद रहट चल रहा है, अब जल मिलेगा। अब जल के स्रोत के पास हम पहुँच गए। वो जब उस जल के स्रोत के पास पहुँचा है तो वहाँ उसने कहा भाई हम जल पिएंगे। उसने कहा जी जल पियो। उसने जल पिया। पीने के बाद बोला जी हमारा ऊँट भी जल पिएगा। उसने कहा महाराज बिल्कुल, आप जल को ऊँट को भी पिलाइए। तो जैसे ऊँट ने खोर, जो खोर होती है जिसमें जल निकल के आता है, गिरता है, तो वहाँ जैसे उसने मुँह डाला तो एकदम टक देसी आवाज़ आई। तो उसने अपनी मुंडी यानी अपनी गर्दन ऊपर उठा ली और उसने कहा भाई रोक दे जरा इसको। उसने रोक दिया तो वो फिर जल के को पीने की कोशिश करने लगा, तो जल आना बंद हो गया, क्योंकि जब बैल रुक जाएंगे तो जल कहाँ से आएगा। उसने कहा भाई चला। उसने फिर चलाया तो फिर टक जैसी आवाज़ आई। फिर उसके बाद उसने मुंडी ऊपर कर ली। फिर उसने कहा बैलों को रोको। तो ऐसे करते करते उनको 10-15 मिनट बीत गए। तो रहट सवार कितना सुंदर जवाब देता है, कितनी सुंदर बात कहता है। वो कहता है देख भाई, ये टक टक तो ऐसी होएगी, तुझे जल पिलाना तो इसी में पिलाना पड़ेगा। तो इस संसार में तो हम ऐसे ही परेशान रहेंगे, ये भटकाव ऐसे ही रहेंगे। ये जगत हमसे बदलने वाला नहीं है। इस संसार में हमें ऐसे ही जीना पड़ेगा और इसी टकटक में जीना है, इसी में साधना करनी है, इसी में भजन करना है। वृत्ति जब उल्टी हो आपकी, जब भी कोई ऐसी विपरीतार्थक स्थिति हो, तो भगवान का शुक्रिया अदा करके कहें प्रभु शायद आप मुझे गलत मार्ग से हटा रहे हैं ताकि मैं सचेत रहूं, इसलिए मेरे वैराग्य को जगा रहे हैं, मेरे विवेक को जगा रहे हैं। उसका धन्यवाद अदा करें और प्रार्थना करें और जुट जाए। लगना हम ही को होगा, बाहर से कोई लगाने वाला नहीं है। संतों का भी भाव यही रहता है कि वो आपको उस वृत्ति तक पहुंचा दें, उस जागृति को पहुंचा दें। हनुमान जी अपने आप में श्रेष्ठ थे, अपने आप में बुद्धिजीवी भी थे, शक्तिशाली भी थे, लेकिन जामवंत ने क्या कहा? जामवंत ने कहा कि तुम इसको पार कर सकते हो, समुद्र को लांघ सकते हो। उनको उसको याद दिलाया, जागृत हो गए। आप स्वयं के गुरु बने। आज से विचार करें कि मुझे नई चेतना के साथ बढ़ना है, नई चेतना के साथ इस योग को करना है, उस परम लक्ष्य को निर्धारित करना है, उस परम को पाना है, उस परम सत्ता को पाना है, उस ईश्वर तत्व को पाना है, उस ब्रह्म को जानना है, उस ज्ञान को जानना है जिससे ओतप्रोत होकर मैं आनंदित हो जाऊँ। और इसी जीवन में सब कुछ करना है। मोक्ष कहीं बाहर से नहीं आने वाला। मोक्ष इसी जगत में, इसी समय पे, अंतिम समय तक हमको तैयार होना है उस मोक्ष के लिए। मोह का क्षय करना है। हम भटक गए, कहाँ से भटके हैं और हमें कैसे वापस आना है, उस वृत्ति को हम अगले कुछ दिनों में इसी श्रृंखला के साथ आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे करके उस आत्मज्ञान की ओर, उस प्रबल भाव की ओर अगले कुछ श्रृंखलाओं में हम और आगे की बात करेंगे। आज के इस योग दिवस के शुभ अवसर पर मैं आप सभी को फिर दोबारा पुनः मंगल कामनाएं देता हूँ, शुभ कामनाएं करता हूँ आपके लिए। माँ गंगा यहीं आपके देख ही रहे होंगे, आप बह रही हैं कल कल करती हुई। उनसे प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के घर में सुख हो, समृद्धि हो, ज्ञान और आनंद से उत्प्रोत हो, सब शांत हों, सबके घर अपने आप में एक परम आनंद की अनुभूति हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति।